बड़ा इंटरेस्टिंग है। विधायकों पे तो भरोसा नहीं है आम आदमी पार्टी को, लेकिन पार्षदों में भरोसा है। जबकि अमूमन कांग्रेस और बीजेपी जो है लास्ट आवर में कई दिन अंतिम दिन जब होता है उनका वो भरने का पर्चा, उस दिन ये लोग सिंबल देते हैं। संदेह की कोई वही नहीं है कि अरविंद केजरीवाल है, झाड़ू है, वहाँ पे कमल सिंबल है, प्रधानमंत्री मोदी। नमस्कार, अमर उजाला के लिए मैं संतोष कुमार। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के ऐलान के पहले ही अपने कैंडिडेट की 2 लिस्ट जारी कर दी है। आम आदमी पार्टी के पहले उम्मीदवार मैदान में उतारने के क्या सियासी मायने मतलब हैं दिल्ली के लिए, हम लोग आज इसी पे चर्चा करेंगे। हमारे साथ हैं हमारे सहयोगी नवनीत सरन। नवनीत जी, इतनी जल्दी आम आदमी पार्टी ने लिस्ट निकाल ली है? आम आदमी पार्टी का एक ट्रेंड रहा है शुरू से कि वो सबसे पहले प्रत्याशियों को निकाल देते हैं, जबकि अमूमन कांग्रेस और बीजेपी जो है लास्ट आवर में ये लोग सिंबल देते हैं। तो इनका जो है शुरू से ट्रेंड रहा है कि पहले दे दें ताकि जो है ये लोग जो हैं आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट लोगों से कनेक्ट हो सके, लोगों को बता सके कि हम कैंडिडेट। ये चीज़ तो भाजपा और कांग्रेस के लिए मायने रखती होगी ना? माने अभी तक तो नहीं मायने रख रही है। कई सारा चीज़ अरविंद केजरीवाल देखते होंगे कि ये ट्रेंड सेट करते हैं। करीब 50% के आसपास कैंडिडेट मैदान में उतार दिए हैं। एक प्रेशर की राजनीति। 31 कैंडिडेट हैं इनके जो इस समय मैदान में इस समय मैदान में है। और उसमें बड़ा इंटरेस्टिंग है, मतलब अगर कैंडिडेट की लिस्ट देखोगे आप तो जो मौजूदा विधायक हैं सबके सब का टिकट काट लिया है। 2 को जो रिपीट भी किया हुआ है उनको भी उस सीट से रिपीट नहीं किया है। ये भी उनका, हाँ, वो भी उनका एक्सपेरिमेंट है। हाँ, भाजपा इसको किस हिसाब से देख रही है? क्योंकि भाजपा को भी टिकट तो आ ही जाना चाहिए। भाजपा को देखिए, भाजपा जो है एक अम्ब्रेला पार्टी है। कांग्रेस भी कह रही है कि हम अपना टिकट इसी हफ्ते या कांग्रेस भी एक अम्ब्रेला पार्टी है, पैन इंडिया पार्टी है वो। ठीक है, दिल्ली में भले ही पैन इंडिया पार्टी होना और दिल्ली में चुनाव लड़ना दोनों अलग अलग चीजें हैं ना। दिल्ली में अगर कैंडिडेट नहीं दोगे तो इनका केंद्रीय नेतृत्व जो है वेट एंड वॉच की। देखिए, एक भी बहुत बड़ा अगर राजनीतिक रूप से आप देखें तो बहुत बड़ा चीज़ है कि अपोजिशन के दांव और पेच को समझ लिए। ये जिस तरीके से कंटिन्यू रूप से अटैकिंग मोड पे हैं, तो ये अब इनके जो दांव, भले ये लोग बराबर परास्त हो रहे हैं, पिछले 2 टर्म से तो कंटिन्यू एक बार 67 और दूसरे बार में आम आदमी पार्टी 62 सीट लेके आई। इन लोगों का मतलब बोरिया बिस्तर तक समेट दिया। डिफरेंस में हम कह रहे हैं पैन इंडिया पार्टी होना या बड़ी छतरी होना और दिल्ली में चुनाव लड़ना, खासकर 3 विधानसभा चुनाव में जिस तरह दिख रहा है 2015 स्पेशली 2015 ये हम लोग देखें ना कि तो बहुत मतलब अभी काफ़ी लंबा समय है। कैंपेन देखिए, कैंपेन उठता है और कैंपेन शुरू में उठ जाता है। भाजपा में कहा जाता है भाजपा में भी कैंडिडेट नहीं लड़ता, भाजपा में भी सिंबल लड़ता है। हाँ, ऐसा आम आदमी पार्टी में भी बट भाजपा कार्यकर्ताओं की पार्टी है। आम आदमी पार्टी में भी होता है कैडर बेस्ड पार्टी। आम आदमी पार्टी सिंबल के साथ साथ अरविंद केजरीवाल और झाड़ू, हाँ, बस उनका 2 चीजें यहाँ पे काम करती हैं। 2 चीजें काम करती हैं, उसके बावजूद लेकिन अभी तक हम लोग ये देखें ना काम करती है। अब 10 साल के बाद जो है अगर एंटी इनकम्बेंसी है या नहीं है वो तो चुनाव के बाद पता चलेगा। तो ये भी कहा जा रहा है ना जो बड़े पैमाने पे ये अपने विधायकों का टिकट काट रहे हैं, उसकी एक वजह ये भी है कि जो ग्राउंड तो इसको हम लोग एंटी इनकम्बेंसी कैसे साबित करें जब ये पुराने ही, मान लीजिए कि अगर भाजपा के शब्दों में बात करें हम तो फूके हुए कारतूस को उतार रहे हैं। जो सारे चुनाव हारते चले आए हैं अरविंद केजरीवाल के पार्टी के सामने ही, उनको ये उतार रहे हैं। तो भाजपा का ये मदद पे फूके हुए कारतूस थे ये। और भाजपा का जो मंथन हुआ था अभी ही वहाँ पे, जिसमें था कि जो फूके हुए कारतूस है जो 3-4 बार हार चुके हैं उनको नहीं देके हम किसी नए चेहरे को उतारेंगे। तो नए चेहरे को वही, मतलब फिर बात वहीं आके जहाँ से हम लोगों ने शुरू की गई थी, नए चेहरे को उतारेंगे तो उसको टाइम तो चाहिए होगा ना कैंपेन करने के लिए। वो अपने जिस भी क्षेत्र से उतरेगा, ऐसा तो है नहीं ना कि मतलब एक क्षेत्र से अचानक से उतार दिया उसको किसी नहीं। इनके पास तो बहुत सारे, इनके तो तुरुप के कई सारे पत्ते हैं ना, चूंकि पुराने प्लेयर हैं ये। एमसीडी में भी कई सारे इनके प्लेयर हैं, कांग्रेस के भी आप देखिए कई सारे प्लेयर हैं। हाँ, एमसीडी से आता है कि आम आदमी पार्टी ने भी मतलब करीब 6-7 पार्षदों पे दांव लगाया है। जो ये आज की लिस्ट आई है 6-7 पार्षद हैं इसमें आम आदमी पार्टी। मतलब एक बड़ा इंटरेस्टिंग है, विधायकों पे तो भरोसा नहीं है आम आदमी पार्टी को, लेकिन पार्षदों में भरोसा है। विधायकों पे जो मौजूद है उनको भरोसा नहीं है। पहले जो आपने बताया कि उनका जो है मुख्यमंत्री चेहरा और झाड़ू उनका चुनाव निशान, तो इस पे ही जीतते हैं। चूंकि जितने भी आप एक चीज़ देखेंगे अभी भी कि उनके विधायक तो हैं, बट विधायकों में कितने चर्चित हैं, इस वजह से हमें लगता है खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी था।
चूंकि कुछ ही चेहरों को ये प्रमोट करते हैं, जैसे अमूमन आप देखिएगा कि सेंट्रल लीडरशिप बीजेपी की जो है, उसमें यही चीज़, यही पैटर्न जो है अरविंद केजरीवाल भी पुट करते हैं कि एक सेंट्रलाइज फोर्स है और इसी के नाम पे, इसी के चेहरे के नाम पे जो है उसमें हम चुनावी संकेत तो संदेह की कोई वही नहीं है कि अरविंद केजरीवाल है, झाड़ू है, वहाँ पे कमल सिंबल है, प्रधानमंत्री मोदी हैं। दो ही है ही मतलब। और आजकल अमित शाह पे जबरदस्त रूप से आम आदमी पार्टी लॉ एंड ऑर्डर को लेके निशाना साध रही है। होम मिनिस्टर है वो, होम मिनिस्टर है, और कैबिनेट में भी वैसे भी होम मिनिस्टर का पद जो है नंबर 2 माना जाता है, तो हमलावर है। लेकिन वही कह रहे हैं ना कि मतलब अब आम आदमी पार्टी ने अपनी 50% के करीब कैंडिडेट उतार दिया है, और अगर दिल्ली चुनाव शेड्यूल्ड होता है तो फरवरी फर्स्ट वीक में चुनाव हो जाना चाहिए। तो फरवरी फर्स्ट वीक मतलब कम से कम 2 महीने, पूरा दिसंबर और जनवरी इनके पास समय है कैंपेन करने का। तो चूंकि मतलब विधायक उस दौरान जो भी होगा, लोगों के बीच अपना किस हिसाब से वो सियासी तो बीजेपी और कांग्रेस के भी कार्यकर्ता तो फील्ड में जा ही रहे हैं, उनको मोटिवेट कर ही रहे हैं। आपके हिसाब से कैंडिडेट देना बहुत मायने नहीं रखता? नहीं, दिल्ली में तो मायने रखता है। दिल्ली में तो अभी जो ट्रेंड अरविंद केजरीवाल ने सेट किया है वो तो काफी इस पॉइंट ऑफ व्यू से आम आदमी पार्टी ने एक तो बढ़त हासिल की है। दूसरा ये कि इसने कॉन्फिडेंस भी जाहिर किया है कि उसका जो भी नेतृत्व है अरविंद केजरीवाल प्लस उनकी पीएसी, वो जो कहेंगे वही माना जाए ग्राउंड में, वहाँ उसमें कोई कहीं से कोई इहवट नहीं है। तो इस मामले में एक तो कॉन्फिडेंटली अब मूव कर रहे हैं आगे दिल्ली चुनाव के लिए, दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए। दूसरा, अपने जो कैंडिडेट अनाउंस कर रहे हैं उन कैंडिडेट को करीब 2 महीने कैंपेनिंग का समय दे रहे हैं। प्लस सेंट्रल लीडरशिप रहेगी, मतलब सेंट्रल लीडरशिप जो है आम आदमी पार्टी की, वो पूरी दिल्ली में कैंपेन कर ही रही है। तो इस सब को मिला के इस पॉइंट ऑफ व्यू से, कैंडिडेट अनाउंस करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस और भाजपा पे बढ़त हासिल की है दिल्ली कई मुद्दों पे। अब देखिए कि इनका जो अरविंद केजरीवाल का कंटिन्यू रूप से लॉ एंड ऑर्डर को लेके बिल्कुल खींच रहे हैं इनको, मतलब भाजपा को जो है कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। यही मतलब एक तो कानून व्यवस्था के मसले पे सेंटर को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। दूसरा वोट कटिंग, दूसरा जैसे अननोन फेस या जो भी 2 बार के विधायक रहे हैं, उनके खिलाफ जो ग्राउंड में नाराजगी है, वोटर की नाराजगी है, मतदाताओं की नाराजगी है, जो छोटे छोटे काम नहीं हुए, गली मोहल्ला खड़ंजा जो भी चीजें हुई है, बिजली नहीं लगी, लाइट नहीं लगी, उसको लेकर 10 साल में नाराजगी है। जिस विधायकों की अनपॉपुलरिटी के थ्रू या जिन समस्याओं के थ्रू कैंपेन राइज करना था भाजपा को, उसको तो कुछ हद तक डायलूट कर रही है। लेकिन राजनीतिक रूप से अगर देखिए आप, तो अभी 2 महीने का समय है, लंबा वक्त है। अगर ये डायलूट अगर करते भी है वहां पे जाके, तो इस बीच में कांग्रेस पार्टी भी अपना कैंपेन लेके आएगी, बीजेपी भी अपना कैंपेन लेके आएगी, और ये भी कैंपेन लेके आएंगे, ऐसा नहीं है, तो ये भी कैंपेन लेके आएंगे। तो अब देखिए चुनाव जो है किस तरफ उठता कैसे। तो जैसा कि हमारे बातचीत से यह स्पष्ट हो रहा है कि अभी 2 महीने का वक्त है, आम आदमी पार्टी अपने कंटिन्यूसली पत्ते खोल रही है, कैंडिडेट को मैदान में उतार रही है। इस पॉइंट ऑफ व्यू से, कैंडिडेट को फील्ड में डालने के पॉइंट ऑफ व्यू से, आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस और भाजपा में बड़ी बढ़त बनाई हुई है। लेकिन इन 2 महीनों के बीच किस तरह से सियासी घटनाक्रम बदलता है, ये सारा कुछ डिपेंड करेगा भाजपा और कांग्रेस के रुख पे। भाजपा और कांग्रेस किस तरह से आम आदमी पार्टी के इस बढ़त को पीछे करती हैं या इस बढ़त को क्रॉस कर जाती हैं, आगे बढ़ लेती हैं, उनकी अपनी स्ट्रेटजी से तय होगा। फिलहाल के लिए इतना ही। वीडियो जर्नलिस्ट भूपेंद्र सिंह के साथ मैं संतोष कुमार, अमर उजाला के लिए नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।